कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म अनस्टेबल फॉर्म। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ दिखाता है अल्केन्स कौन और रोटामर्स, ठीक है। स्टैगर्ड क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इक्लिप्सर, क्या बोलते हैं कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसका टाइप है ये? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। मींस यू हैव टू कंपाउंड्स विद सेम फार्मूला, टू कंपाउंड्स विद सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटमों का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा उनमें। और अगर आपका ये आइसोमर मिला बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अराउंड द कार्बन कार्बन, तो उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसको क्या कहते हैं? जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये आपके पास इथेन क्या है, दिस इज कार्बन, ठीक है, और इसके साथ है कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ये जो व्हाइट वाले हैं ये है हाइड्रोजन, ठीक, एंड दिस इज अनदर ब्लैक कार्बन, ठीक है, और ये है इसके साथ 3 हाइड्रोजन। इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड क्या है? दिस इज सिग्मा बॉन्ड, because you already know in case of alkanes there is always carbon carbon single bond, and this is that sigma bond. These are also the sigma bonds in which the carbon is bonded with the 3 hydrogen atoms, and this is also with the 3 hydrogen atoms. So if I will keep one of the carbon atom fixed, एक कार्बन को क्या रखूंगा मैं? फिक्स, दूसरे कार्बन को मैं रोटेट करूंगा, क्या करूंगा? तो आपको मिलेगा इसका दूसरा आइसोमर, मींस कंपाउंड यही होगा, लेकिन उस वाले मॉलिक्यूल में एटमों का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक आप इधर देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक, मैं इस कार्बन को फिक्स रखता हूं, फिक्स्ड, आई कीप दिस कार्बन फिक्स्ड एंड आई एम गोइंग टू रोटेट दिस कार्बन। इस वक्त आपको क्या लग रहा है? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे है ना? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे है, ठीक। अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले कार्बन को रोटेट करूंगा, क्या करूंगा? पीछे जो कार्बन है इसको क्या रखूंगा? फिक्स। इसके रोटेशन की वजह से आपको नया आइसोमर मिलेगा, लाइक दिस वे। अब आप देखो, जो ये कार्बन है इसके साथ ही 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे इस वक्त जो आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन और इसके यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन इन दो के हाइड्रोजन के बीच में आता है, ये वाला हाइड्रोजन इन दो के हाइड्रोजन के बीच में आता है, और इसी तरह जो ये नीचे वाला हाइड्रोजन है ये इन 2 हाइड्रोजन के बीच में आता है, ठीक। तो इस वजह से जो पहला कंपाउंड था उसमें 2 हाइड्रोजन ऑन द सेम पोजीशन थे, उसको हम बोलते हैं इक्लिप्सर, क्या बोलते हैं? व्हेन यू हैव 2 एटम्स सेम पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे थे, लाइक दिस वे। मैं फिर से वो दिखाता हूं, सी इक्लिप्सर आपने सुना होगा कि अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को देखोगे ना फ्रंट से, तो बैक वाला हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा, इस वाले हाइड्रोजन को देखोगे तो बैक वाला हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा। सेम इज फॉर दिस हाइड्रोजन। तो इस वाले आइसोमर को हम बोलते हैं इक्लिप्सर आइसोमर, क्या बोलते हैं? दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर, ठीक। और अगर आप रोटेट करोगे एट सम एंगल लाइक दिस वे, आपने रोटेट किया तो नया कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड वही है, आइसोमर दूसरा है, सॉरी फॉर दैट, कंपाउंड वही है, क्योंकि ये भी इथेन है वो भी इथेन था, लेकिन फर्क क्या है? इस वाले में आपने देखा एटमों का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा चेंज हुआ, क्या हुआ? चेंज। ये वाला आइसोमर जो है इसमें ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, बल्कि इन 2 के हाइड्रोजन के बीच में आता है। इस वाले को हम बोलते हैं स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोला नाम? इक्लिप्सर। व्हाट वाज द फर्स्ट आइसोमर? इक्लिप्सर। सेकंड वन staggered. So these two are known as conformational isomers. These are known as because you got them. आपको ये मिले कैसे? Because of rotation. Because of, इसलिए इनका दूसरा नाम हम बोलते हैं रोटामर्स। इनको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इनका क्या है? रोटामर्स। क्यों? Because ये वाले आइसोमर आपको मिलते हैं रोटेशन की वजह से। अब आप ये पूछोगे सर इसमें फर्क क्या है इक्लिप्सर और स्टैगर्ड में? फर्क ये है, जब आपका इक्लिप्सर होता है तो 2 हाइड्रोजन ऑन द सेम पोजीशन पे रहते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यू कैन चेक इट। एक आंख को आप बंद करो, दूसरी आंख से देखो, आपको बैक वाला हाइड्रोजन दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड्स को, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है।
वो मैं बाद में बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो, ये वाला कहलाता है इक्लिप्सर, दूसरा वन क्या है, स्टैगर्ड। इक्लिप्सर और स्टैगर्ड में क्या फर्क है? इक्लिप्सर जो होता है वो होता है अनस्टेबल। क्या होता है? क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये दो जो हाइड्रोजन हैं सेम पोजीशन पे हैं, इनके बीच में होती है रिपल्शन। क्या होती है? ये दो हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे, इनके बीच में रिपल्शन। यहाँ पे भी इनके बीच में रिपल्शन। जितनी रिपल्शन ज्यादा उतना उनके अंदर आता है एक स्ट्रेन, उसको बोलते हैं हम यहाँ नाम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल, और उस वजह से मॉलिक्यूल बन जाते हैं अनस्टेबल। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी। और दूसरा वन जो मैंने बताया था दैट इज स्टैगर्ड, दिस वन। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम हुई। एटम और एटम के बीच में रिपल्शन हो जाती है, उसी रिपल्शन को हम बोलते हैं कि एटॉमिक रिपल्शन, और उस रिपल्शन की वजह से बन जाता है मॉलिक्यूल अनस्टेबल। लेकिन स्टैगर्ड में ये रिपल्शन कम है। क्या है? क्योंकि ये सेम पोजीशन पे तो नहीं है, उस वजह से आप बोल सकते हो कि स्टैगर्ड जो है वो है स्टेबल फॉर्म। क्या है? और जो इक्लिप्सर है वो है अनस्टेबल फॉर्म। इन दो के बीच में डिफरेंस जो आती है वो एनर्जी डिफरेंस रहती है। एक में एनर्जी ज्यादा रहती है, दूसरे में एनर्जी कम रहती है। सो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आप याद रखोगे, ये वो आइसोमेरिज्म है, इट्स दैट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म that you get because of the rotation, because of the about carbon carbon single bond। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ दिखाता है अल्केन्स। कौन? अल्कीन्स और अल्काइन से नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड वाला अगर आप रोटेट करना चाहोगे दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट। और सिंगल बॉन्ड पे आप ये शो कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको मिल सकते हैं एक से ज्यादा आइसोमर। उन आइसोमरों को हम नाम देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल और कन्फर्मर्स और रोटामर्स। ठीक है? सो दिस वाज रिगार्डिंग द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।